मैं शुरू कर चलो एक बार रिवाइज कर देता हूँ फटाफट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो यहाँ पे जो ये सब दिख रहा है, ये सब जो दिख रहा है एप्लीकेशंस, इसको आइकन्स बोलते हैं। समझ में आया? इतना तो पहले मैंने बता दिया। पूरे स्क्रीन को डेस्कटॉप बोलते हैं, इतना समझ में आ गया। और आपका जो पूरी नीचे वाली लाइन है इसको टास्क बार बोलते हैं। समझ में आ गया? दूसरा मैंने क्या आपको बता दिया कि पूरे फाइल को किसी फोल्डर के अंदर कैसे शिफ्ट करना है, कैसे मूव करना है। ठीक है, जैसे मैं एक बार अंडू करके देखता हूँ। देखो ये सब फाइल यहाँ पे आ गया है ना। अब जैसे मैं चाहता हूँ इसको यहाँ पे मूव करना है, किसी फोल्डर डिलीट करना है तो सिंपली सेलेक्ट करके डिलीट मार दो। ठीक है, लेकिन अगर मुझे किसी फोल्डर के अंदर मूव करना है, इसे सिलेक्शन करके यहाँ पे ड्रैग कर देने का एक तरीका है। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया आपको, इस फाइल को मुझे डी ड्राइव में पेस्ट करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करने का, कॉपी करने का, जो मैनुअल प्रोसेस हो गया। दूसरा क्या है, इसको सिलेक्शन करो, कंट्रोल सी करो, कीबोर्ड में कंट्रोल सी करो, और हम कहाँ चले जाएंगे, दिस पीसी। ठीक है, दिस पीसी में जाओगे, माउस पे क्लिक करके कर सकते हो, तो क्या खुल जाएगा, माई कंप्यूटर। दूसरा तरीका क्या है, कीबोर्ड में विंडो ई दबाने का। ठीक है, विंडो ई, विंडो समझते हो कि नहीं, ये जो दिख रहा है ना लोगो माइक्रोसॉफ्ट का, विंडो और ई दबाओ और आपको यहाँ पे कंप्यूटर में आ जाएगा। इसके बाद दिस पीसी में जाने का, डी ड्राइव में जाने का। ड्राइव का मतलब समझते हो, जैसे सी सी कोलन लिखा है, इसको सी ड्राइव बोलते हैं, इसको डी ड्राइव। इसमें ऐसे आप जेड ड्राइव तक बना सकते हो अगर बहुत बड़ा हार्ड डिस्क रहेगा तो। ठीक है, यहाँ पे जाके फिर आप क्या कर सकते हो, किसके अंदर जाना पड़ेगा आपको, किसके अंदर है, यहाँ पे डेटा वन के अंदर पेस्ट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या पेस्ट कर दिया, दिख रहा है? समझ में आया ना? आपका डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। कभी भी डेटा को, जो इंपॉर्टेंट डेटा रहता है, डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना लेने का, उसके अंदर सेव करने का। फोल्डर कैसे बनाने का पता चल गया, राइट क्लिक, न्यू और फोल्डर, यहाँ पे फोल्डर बना दो, जो नाम लिखना है लिख दो। जैसे ठीक है, मैंने लिख के बाहर क्लिक किया। अब जैसे मुझे इसके राम की जगह कुछ और लिखना है, राइट क्लिक, रीनेम, रीनेम करोगे, जो नाम चाहिए वो नाम डाल के यहाँ पे सेव कर सकते हो। ठीक है, दूसरा शॉर्टकट क्या है, इसको F2 दबा देने का, कीबोर्ड से F2 दबाओगे, डायरेक्ट रीनेम का वो रीनेम जैसा हो जाएगा, और यहाँ पे आप जो भी नाम लिखना चाहोगे वो लिख सकते हो। समझ में आया? कोई डाउट है? समझ में आया ना? ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, टाइपिंग सीखना होता है। ठीक है, दो माउस की प्रैक्टिस के लिए हमको क्या है, यहाँ पे पेंट दिया है, एमएस पेंट ओपन करेंगे। क्या ओपन करेंगे यहाँ पे, एमएस पेंट। कैसे ओपन कर सकते हैं, विंडो आर दबाओ, रन कमांड आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दो एमएस पेंट, एक ऑप्शन है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है पेंट ओपन करने का, डायरेक्ट स्टार्ट में जाओ और यहाँ पे एमएस पेंट लिख दो। क्या लिख दो, एमएस पेंट। ठीक है, यहाँ पे पेंट आ गया, इस पर क्लिक कर दो। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है बताओ, पता है? हाँ, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे देखने का, कहीं पेंट दिख रहा है क्या? ठीक है, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट पेंट को यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पिन कर सकते हो। जैसे आपने पेंट खोल दिया मान लो, ठीक है, पेंट को यहीं पे पिन कर लेने का, राइट क्लिक करके यहाँ पे पिन टू टास्क बार कर दो, या पिन टू विंडो कर दो। ठीक है, यहाँ पे पिन टू टास्क बार कर दिया। जब आप इसको क्लोज भी कर दोगे तो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन को यहाँ पे पिन कर दोगे यहाँ पे पड़ा रहेगा। जैसे मान लो मैं कोई एक फाइल और ओपन करता हूँ, जैसे विनवर्ड, ठीक है, या नोट पैड ओपन कर लिया। ठीक है, विंडो आर किया, नोट पैड अंदर लिख दो, नोट पैड आ जाएगा। या फिर क्या करोगे, स्टार्ट पे जाओ, यहाँ नोट पैड लिख दो, है ना, और यहाँ पे इंटर मार दो, नोट पैड खुल जाएगा। मैं चाहता हूँ नोट पैड यहाँ से नहीं, डायरेक्ट यहीं से हो जाए, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको क्या कर दोगे, पिन टू टास्क बार। देखो पिन हो गया। अब इसको क्लोज भी कर दोगे, बंद हो गया। अब लेकिन आपको खोलना है, डायरेक्ट इस पर क्लिक कर दो, खुल जाएगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा? तो पेंट में जाके हमने क्या बोला था आपको, क्या क्या करना है, यहाँ पे सब एक एक ऑप्शन को लाके क्या करना है, ड्रैग करना है ना। समझ में आ रहा है? फिर हमने यहाँ पे लिखा, देखा था कि कैसे कुछ लिखना है, क्या करना है। ठीक है, सब हो गया था। इसको छोटा बड़ा करना है तो देखो पेंट में एक बार जो लिख के या टाइप करके या ड्रॉ करके छोड़ दोगे ना, वो चिपक जाएगा, उसको आप एडिट नहीं कर सकते क्योंकि पेंट है ना। जब आप कलर करते हो ब्रश से तो क्या करते हो, उसको रिवर्स नहीं कर सकते ना, लेकिन जब लिखते हो तो उसको आप नोट पैड में आप रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पेंट को पेंट करके उसको इरेज करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन लिख के उसको मिटाना आसान होता है। ठीक है, जैसे मैंने इसको यहाँ पे बना दिया राम। ठीक है, जब तक ये आपका आउटलाइन है तब तक आप इसके अंदर, आउटलाइन मतलब जो चारों तरफ दिख रहा लाइन, जब तक ये आउटलाइन है मतलब एडिट मोड में है, जितना चाहो उतना लिखते जाओ। ठीक है, जो भी लिखना लिख लो, लेकिन जैसे आप आउटलाइन बाहर कहीं क्लिक कर दोगे फिक्स हो गया, अब इसमें एडिटिंग नहीं होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ब्रश दिया हुआ है, अलग अलग ब्रश टूल दिए हुए हैं, अलग अलग मोटे पतले सब यहाँ ब्रश दिए हुए हैं, जैसा ब्रश चाहिए आप यहाँ यूज करो, है ना। ये सब
देखने का आराम से फुर्सत में अपने हाथ से करें। आप यहाँ पेंसिल टूल दिया हुआ है, मैं चाहता हूँ पेंसिल को और मोटा करना है, तो क्या करोगे, यहाँ से मोटा कर लो, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ इतने से मेरा काम नहीं चलेगा, और मोटा हो जाए पेंसिल, तो क्या करोगे, कंट्रोल दबा के प्लस दबाने का, क्या दबाने का, कंट्रोल प्लस, दिख रहा है, कंट्रोल प्लस दबाओगे, कंट्रोल दबा के कीबोर्ड में प्लस दबाने का, तो ये देखो और मोटा हो गया, दिख रहा है। कलर चेंज करना है, यहाँ से कलर चेंज कर लो, दिख रहा है। पूरा एक साथ सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए दबाओ, डिलीट, पूरा एक साथ डिलीट हो गया, समझ में आ रहा है। या फिर अगर आपको कंट्रोल जेड कर दोगे तो वापस आ जाएगा, अंडू हो जाएगा। कंट्रोल वाई कर दोगे तो रीडू हो जाएगा, मतलब फिर से हट जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड से क्या होता है, जो आपने किया रहेगा लास्ट सब हट जाएगा, और कंट्रोल वाई करोगे तो वापस आ जाएगा, ठीक है। या फिर आपको ये सब नहीं करना तो सीधा न्यू पेज ले लो, न्यू पेज और पूछता है कि सेव करने का है क्या, आपको लगेगा सेव करना है तो सेव करो, नहीं तो आप यहाँ पे क्या बोल दो ना, हारन मारते यहाँ पे क्या बोल दोगे, डोंट सेव, ठीक है। नया पेज आ गया, समझ में आया, डाउट है, ठीक है। आपने कुछ पहले से सेव किया हुआ है, उसको ओपन करना है तो ओपन, शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल ओ, शॉर्टकट भी ध्यान देने का, कंट्रोल ओ, डायरेक्ट आप यहाँ पे सीधा कंट्रोल ओ कर दोगे तो पूछेगा भाई क्या ओपन करने का, ठीक है। जैसे मुझे ये वाला फाइल ओपन करने का, ओपन कर दिया, ठीक है। फिर से नया पेज लेना, नया पेज आ गया, कंट्रोल एन कर दिया तो नया आ गया, कंट्रोल ओ कर दिया तो ओपन हो गया। सेव करना तो क्या बोल देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ मान लो बनाया, डिजाइन डिजाइन बना दिया, अब इसको सेव करना है तो शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एस, है ना, कंट्रोल एस कर देंगे। पूछेगा भाई क्या नाम से सेव करना है, ठीक है, किस फॉर्मेट में सेव करना है। बाय डिफॉल्ट हम लोग जो सेव करते हैं जेपीजी में करते हैं, किस में करते हैं, पेंट को या इमेज को जेपीजी में सेव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूछेगा क्या नाम सेव करना है, यहाँ पे नाम डाल दो जो भी नाम सेव करना है, जैसे मैं इसको नाम डाल देता हूँ भैया, टेस्ट डाल देता हूँ, टेस्ट 3, ठीक है, सेव हो गया, समझ में आया। सेव है जब, जैसे मैंने इसको टेस्ट 3 के नाम सेव कर दिया, लेकिन मैं इसको चाहता हूँ किसी और नाम से सेव करना, ठीक है। तब आप अब यहाँ पे अगर इसके अंदर जितने चेंजेस करते जाओगे, जो भी आप मॉडिफिकेशन करोगे और यहाँ पे कंट्रोल एस करोगे, क्या करोगे, सेव, या कंट्रोल एस सेव, तो ये क्या होएगा, इसी में सेव हो जाएगा टेस्ट 3 में। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको किसी और नाम से सेव करना, तो मैं इसको क्या करूंगा, सेव एज, इसका शॉर्टकट क्या है, F12, क्या है, F12, या तो यहाँ पे जाके सेव एज करो, या तो सिंपली F12 प्रेस कर दो, F12 प्रेस करोगे तो सीधा सीधा पूछेगा भाई कहाँ सेव करना, ठीक है। जैसे मैं इसको टेस्ट 4 के नाम सेव कर दिया, जो या जो नाम चाहो सेव कर सकते, समझ में आया। यहाँ पे देखो शॉर्टकट भी दिया हुआ है, दिख रहा है, सेव, अंडू, रीडू, है ना। मैं चाहता हूँ अंडू करना, कंट्रोल जेड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सब हट जाएगा, कंट्रोल जेड, लेकिन ज्यादा कंट्रोल जेड हो गया, वापस लाने के लिए कंट्रोल वाई, ठीक है। इसको बोलते हैं रीडू और अंडू, ठीक है। जैसे यहाँ पे कंट्रोल जेड करोगे तो क्या होगा, अंडू, वापस रीडू लगाना है तो यहाँ से, ये मैनुअल प्रोसेस है, दिख रहा है यहाँ पे, जो दिख रहा है एक कर्सर यहाँ पे, है ना, ओके। और अगर आपको अंडू रीडू करना है तो यहाँ से कर सकते हो, या कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई करने का, जितना स्टेप कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई चाहोगे उतना स्टेप होते जाएगा। नोट पैड में ऐसा नहीं होता, नोट पैड में एक ही स्टेप होता है, एक बार अंडू एक बार रीडू, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, सेव एज का शॉर्टकट क्या बोला है, F12। अब इसमें अलग अलग इमेज के फाइल्स होते हैं, फॉर्मेट होते हैं, अब इसको किस में सेव करना है वो आप डिसाइड करो। कभी कभी कोई डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें बीएमपी सपोर्ट, जैसे आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, तो उसमें बोलेगा कि आपका फोटो पिक्चर बीएमपी में होना चाहिए, तो यहाँ पे बीएमपी में सेव कर देने का। कभी कभी बोलेगा भाई पीएनजी में चाहिए, तो आप पीएनजी में सेव कर लो, लेकिन 100 में से 98 टाइम्स क्या बोलेगा, जेपीजी में चाहिए, तो जेपीजी ले लो, ठीक है। जिप वगैरह जब ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह में कुछ बनाओगे, वेब डिजाइनिंग वगैरह करोगे तो जिप की जरूरत पड़ती है, समझ में आया, ऐसा, ठीक है। प्रिंट, जैसे आप चाहते हो यहाँ से इसको प्रिंट करना है, यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट मार सकते हो, इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल पी, ओके। आप चाहते हो स्कैन करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई पेपर है आपके हाथ में, जो पेपर है उसको स्कैन करना है, यहाँ पे स्कैन करोगे, जो भी आपका स्कैनर कनेक्टेड रहेगा आप वहाँ पे यहाँ से स्कैन कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। जैसे मान लो मुझे स्कैन करना है, ए 520 को एक पेपर डालो, तो कोई भी एक पेपर डाल दे 520 में, ठीक है। अब यहाँ से स्कैन, देखो वो देखो एक पेपर डाल रहे हैं, ऐसा पेपर रहेगा ना, वो मशीन में डालेंगे, जो प्रिंटर नहीं आता उसके कांच पे रखते हैं ना, उसको स्कैन करना बोलते हैं। कभी कभी कोई बोलेगा ना भाई स्कैन करके भेज दो, तो क्या करोगे, मशीन पे रखने का और यहाँ से इसे स्कैन कर देने का। देखो अभी स्कैनिंग चालू हो गया है, यहाँ पे देखो बता रहा है ट्रांसफरिंग डेटा, मतलब स्कैन का मतलब होता है जो ये अभी फिजिकल कॉपी है, फिजिकल कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में हम बदल देंगे, मतलब ये जो हाथ में है ये कहाँ जाएगा, आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, सॉफ्ट कॉपी हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी कोई बोलता है ना सॉफ्ट कॉपी भेज दो, इसका मतलब उसको स्कैन करो या फोटो खींचो भेज दो। कोई बोलेगा हार्ड कॉपी भेज दो, इसका मतलब इसको लिफाफा में भरो और उसको मेल कर दो या
मेल नहीं, पोस्ट कर। देखो दोनों ने एक पेपर डाला था, देखो आ गया यहाँ पे। इसको स्कैन करना बोलते हैं, इसको सेव करना है तो क्या दबाएंगे, सेव एज कर देंगे या सेव कर देंगे। किसमें सेव करना है, हमको जेपीजी में सेव करना है। ज्यादातर टाइम हम लोग जेपीजी में से, और इसका पीडीएफ भी बनाना है तो हम पीडीएफ कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे अभी, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आएगा तो बोलने का नहीं आया, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से इस फाइल को मेल भी कर सकते हो, लेकिन अभी मेल होएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे आउटलुक कॉन्फ़िगर नहीं है। जहाँ पे आउटलुक कॉन्फ़िगर रहता है डायरेक्ट वो वहाँ पे मेल हो जाता है, ठीक है। बाकी इसको सेव करके आप जीमेल ओपन करके मेल कर सकते हो, इसको हम लोग सीखेंगे बाद में, ठीक है। दूसरा क्या है, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। आप इसी फोटो को अपने डेस्कटॉप पे रख सकते हो। देखो ये जो दिख रहा है यहाँ पे, आप चाहते हो अगर आपका ये फोटो बहुत बढ़िया है, जैसे मान लो कोई दूसरा फोटो हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे आपने कुछ बढ़िया डिजाइन बनाया, ड्राइंग किया, आप चाहते हो कि मेरा ये कलाकारी सब लोग देखें, तो आप क्या कर सकते हो, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल यही फाइल को मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप पे दिखना शुरू हो जाए, तो क्या करोगे, फाइल में जाओ, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ठीक है। और एक यहाँ जो डेस्कटॉप, पहले इसको सेव करने बोल रहा है, इसको सेव कर देंगे, कुछ भी नाम डाल के सेव कर देंगे। अब देखो डेस्कटॉप पे आ जाएगा, ठीक है, आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे ही आप अपना फोटो भी या किसी का भी फोटो डाल सकते हो डेस्कटॉप पे, या फिर डायरेक्ट भी अपना कोई फोटो डाल सकते हो, ठीक है। सेंटर में रखना है ऐसा सेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसको हटाएंगे कैसे, तो आ तो गया, हटाएंगे कैसे, यहाँ पे डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करने का, ठीक है। यहाँ से जाकर कर सकते हैं, यहाँ से पर्सनलाइज में जाने का, और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, दिख रहा है। ये देखो जो मुझे इसमें से पसंद आया इस पर क्लिक कर देंगे, जो भी चाहिए इस पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आपका भी अगर कोई अपना या किसी का पर्सनल फोटो भी है तो आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा, ठीक है। अब जैसे मैं चाहता है गणपति जी का फोटो डेस्कटॉप पे आ जाए, तो इस पे राइट क्लिक करने का, ठीक है। और यहाँ से भी आपको ऑप्शन आएगा सेंड टू, इधर, हाँ, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, यहाँ गणपति जी के फोटो आ जाएगा, दिख रहा है कि नहीं। लेकिन अब गणपति जी बराबर दिख नहीं रहे हैं, पूरा फैल गया है फोटो। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे फिर से पर्सनलाइज में जाने का, और यहाँ पे आके आप क्या कर दोगे, फिट कर दोगे, दिख रहा है, फिट हो गया है ना। अब देखो फिट दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, ये तो हो गया, इतना बेसिक चीजें हो गया। पेंट में जाके फिर प्रॉपर्टी में जाके आप देख सकते हो भाई इसका पिक्सल कितना है, साइज कितना है। जैसे कभी कभी आपको कोई फोटो दे देगा, क्या देगा, फोटो रहेगा या कुछ रहेगा, वो बोलेगा कि भाई कि मेरे को पिक्सल्स में चाहिए, इतने पिक्सल में चाहिए, उतने पिक्सल में चाहिए, 160 बाई 200 में चाहिए, या 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर में चाहिए, है ना। तो फिर कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम जाके पेंट का ही यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कोई फिलहाल, चलो यही मान लो यही फोटो है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको रिसाइज करना, मुझे कितने साइज में चाहिए, पहले इसका प्रॉपर्टी देख लो कितना साइज है इसका, ये देखो कितना दिख रहा है, 18 इंटू 14, 18 बाई 14 में है। इंचेज में कितना है, 7 बाई 5 में है। लेकिन अब मुझे कितने में चाहिए, इसको पिक्सल में चाहिए। तो आप जिस भी जितना आपको साइज चाहिए यहाँ पे मैनुअली आप जाके कर सकते हो। जैसे मुझे मान लो वाला कितना चाहिए, जैसे मुझे मान लो 20 बाई 15 चाहिए, ठीक है, यहाँ से 20 बाई 15 कर दो। कम करना है तो यहाँ से डायरेक्ट कम कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कम कर दोगे, वहां से कम करोगे ना, तो फोटो आपका कट भी सकता है अगर साइज छोटा करोगे तो। उस चीज से बचने के लिए आप यहाँ से रिसाइज करो, ठीक है। जितना पिक्सल चाहिए, जितना सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है, यहाँ से आप पहले कम कर लो फिर वहां से करो, ठीक है। जैसे मान लो अभी मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको नॉर्मली फोटो कितने में होता है, इंचेज, इंचेज नहीं सेंटीमीटर में होता है फोटो, 3.5 और 4.5 में होता है, ठीक है। तो लेकिन मैंने कर तो दिया, लेकिन फोटो क्या हुआ, मेरा कट गया, ठीक है। फिर कैसे करेंगे, पहले फोटो को यहीं से छोटा कर लेने का, क्या करने का, पहले फोटो को यहीं से छोटा कर लो, ठीक है। जितना आपको पॉसिबल होगा उतना यहाँ से छोटा कर लेने का पहले, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद जाके आप यहाँ से इसमें जाओ, प्रॉपर्टीज में जाओ। अब यहाँ से जाके आप जितना उसको चाहिए 3.5 इंटू 4.5, ठीक है, अब बराबर आया। अब इसको जो कम ज्यादा होगा यहाँ से स्क्रॉल करके थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते। समझ में आ रहा, समझा। दूसरा तरीका क्या है,
आपको यहाँ पे पिक्सल में मांगता है कि भाई मेरे को कितना पिक्सल चाहिए, ठीक है, बोलेगा 160 बाई 200 में चाहिए। सिंपली 160 बाई 200 भी करोगे तो कोई भी फोटो आपका ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। ये लॉक कर दो भाई गेट, ये वाला नहीं, उधर ही उधर। 160 बाई 200 यहाँ पे जो चाहिए आप यहाँ पे सेव कर सकते। समझ में आया? कोई डाउट है? तो ठीक है, ये पेंट तुम्हारा यहाँ तक हो गया। अबाउट में जाके देख सकते हो पेंट का वर्जन क्या है, विंडोज क्या है ना। इसके बाद तो और क्या कर सकते हैं, एग्जिट यहाँ से बंद हो जाएगा। बाकी इधर आ जाओ, होम टैब, व्यू टैब। होम में जाके हमने क्या देखा था, सेम चीज वही सब हो गया। देखो जैसे मुझे इसको सिलेक्शन देना है, यहाँ से सिलेक्शन पे क्लिक करो, सिलेक्शन हो गया है ना। अब यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी कर दो, शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल सी। कॉपी का शॉर्टकट कंट्रोल सी। फिर पेस्ट करना है, पेस्ट, पेस्ट का शॉर्टकट कंट्रोल वी। डायरेक्ट यहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ से कट करना है, कट कर दिया, फिर पे पेस्ट। ठीक है, जहाँ से कट करना है, जहाँ से पेस्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे कट करना है, वहाँ पेस्ट करना है। देखो देखो मैडम भीड़ क्या है, देखो देखो पीछे है तो। ठीक है, समझ में आया इतना? कोई डाउट है? ठीक है, देख लो, आ जाओ। भीड़ नहीं तो देख। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया? कॉपी पे समझ में आ गया ना इतना? ठीक है, सिलेक्शन आप कैसा कर सकते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ही सिलेक्शन करना, फ्री फ्रॉम ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इतना आपको सिलेक्शन से बाहर आ जाएगा। दिख रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मैं चाहता हूँ मेरे को इतना, जैसे मैं कभी कभी ऐसा रहता है ना, मेरे को केवल लोगो चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, तो कैसे करोगे, ये फ्री फ्रॉम सिलेक्शन में जाने का, और यहाँ पे आप मैनुअली जितना जितना आपको चाहिए यहाँ से रोटेट, यहाँ से आप सिलेक्शन खुद से ले सकते हो। दिख रहा है ना? धीरे धीरे आराम से करो, और आप कोई लोगो को रहेगा तब उसको सिलेक्शन, अरे हटेगा। ठीक है, फिर से देखते हैं। ठीक है, ये इसको आप प्रॉपरली ऐसे नॉर्मली करोगे तो ये सिलेक्शन में आ जाएगा। अब इसको अलग कर दो। दिख रहा है? तो बोलते हैं फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, सिलेक्शन से बाहर कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिलेक्ट और सारा सिलेक्ट हो जाएगा। एक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन भी होता है। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कैसे होता है, जैसे मान लो, ध्यान देना, अभी समझ में आएगा। अभी देखो, अभी मैं नॉर्मल सिलेक्शन कर रहा हूँ, दोनों में फर्क समझ में आएगा। अभी देखो, जैसे किधर गया, यहाँ पे करेंगे, देखो ये जो दिख रहा है, डॉट दिख रहा है ना, इस एरो पे क्लिक करेंगे तब आप सिलेक्शन में उसको फिर वो आपको डिस्क्लोज होगा, मतलब फिर से पूरा पूरा दिखेगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने इसको सिलेक्शन दिया, ध्यान देना। अब मैं इसको देखो कर रहा हूँ तो देखो ये व्हाइट व्हाइट वाला भी आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं? पूरा उसको ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ, तो ढक दे रहा है। दिख रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करूंगा तो क्या होगा, देखो मैं अभी ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कर दिया, अब कर रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओवरलैप हो रहा है, दिख रहा है? मतलब क्या कि वो ढक नहीं रहा है उसको, मतलब जो व्हाइट बैकग्राउंड था उसको पूरा ढक नहीं रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब अगर आपको समझो इसको क्लोज भी लाना है तो आपको ये आप पे जो अक्षर लिखा हुआ है ना, ये सब मिट्टी का छुपेगा नहीं। दिख रहा है कि नहीं? फर्क पता चला आपको? पता चला ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्या होता है? ठीक है, नॉर्मल सिलेक्शन और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन में फर्क समझ में आया कि नहीं? अब देखो, अभी करूंगा सिलेक्शन तो देखो क्या हो रहा है, देखो ये सब छुप, अच्छा अभी भी ट्रांसपेरेंट में ही है। अभी इसको मैं नॉर्मल सिलेक्शन करता हूँ, ट्रांसपेरेंट को अनटिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, देखो हाइड हो रहा है, देखो सीखे हुए कैसे हाइड जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं? लेकिन अभी मैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कर दूंगा, इस पर टिक कर दूंगा तो क्या होगा, अब देखो दिख रहा है, फर्क पड़ा? समझ में आ रहा है? हाँ नहीं तो बोलो। समझ में आया ना इतना? इसके बाद आप क्या कर सकते हो, पहले ट्रांसपेरेंट हटा देने का नहीं, कई कई बार दिक्कत करता है। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ से आप जैसे एक बार सिलेक्शन दे दिया, आप इसको इन्वर्ट कर सकते हो। अब ध्यान देना, इन्वर्ट सिलेक्शन से क्या हो गया, ए सिलेक्शन में नहीं है, बाकी सिलेक्शन में है। ठीक है, अब देखो मैं डिलीट मारूंगा, देखो बाकी का हट गया। समझ में आया कि नहीं आया इन्वर्ट? देखो बड़े काम की चीज है इन्वर्ट सिलेक्शन। देखो इन्वर्ट सिलेक्शन कैसे काम कर रहा है, देखो ध्यान से देखना। जैसे मैं अभी इसको सिलेक्शन दिया हूँ, ठीक है, अब क्या सिलेक्शन, क्या सिलेक्टेड है, ए। अभी मैं जो भी काम करूंगा इसी के ऊपर होगा, इसको कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, यही होगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इतना छोड़ के बाकी हट जाए, या बाकी को सिलेक्ट कर लूँ, तो क्या कर दोगे यहाँ से, इन्वर्ट, उल्टा सिलेक्शन। ये अब बाकी का सिलेक्ट हो गया, ये नहीं सिलेक्ट, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है? दिख रहा है, बाकी सिलेक्शन हो गया, ये नहीं है, दिख रहा है? अरे बोलोगे हाँ? हाँ 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 बोलने का। ठीक है, अब इसको मैं डिलीट करूँ या कॉपी करूँ, पेस्ट करूँ, वॉट एवर जो भी करना है। समझ में आया इतना? कोई डाउट है? यस और नो? ठीक है, तो ये था आपका सिलेक्शन।
वी आर गोइंग टू मूव नेक्स्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? पल्ले वल्ले पड़ रहा है कुछ? बार बार ये वही आ जा रहा। ठीक है, चलो देखते हैं अभी। अभी रिसाइज में जाके देखो, अभी यहाँ से अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे को इतना ही चाहिए, है ना? चलो इतना चाहिए तो क्या कर दोगे यहाँ से क्रॉप, बाकी का हट जाएगा। दिख रहा है? ये आसान है, जैसे मुझे सिर्फ इतना चाहिए, सिलेक्शन देने का और क्या बोलने का, क्रॉप का। कौन दरवाजा खोल दे रहा है? खोल, बंद कर दो भाई, उनको बोलो खोली, बंद ही कर दो, आवाज आ रहा। ठीक है, यहाँ से इसको क्या करेंगे, अभी क्रॉप कर देंगे, क्रॉप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे रिसाइज। रिसाइज, रिसाइज मतलब क्या, जैसे मुझे कितना साइज चाहिए, अभी मैंने बताया था ना, मुझे कितना पिक्सल में चाहिए, कितना साइज में चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप डाल सकते हो। मोस्टली ये पिक्सल के लिए होता है, या कभी कभी बोल देगा भाई कि मेरे को 50 के भी चाहिए, 100 के भी चाहिए, 20 के भी चाहिए, है ना? अब देखो यहाँ पे साइज नीचे दिखता रहेगा, कितना है, 34 के भी है, लेकिन कंडीशन क्या है कि 20 के बी के नीचे होना चाहिए, है ना? तो कैसे करेंगे इसको, फिर से रिसाइज करेंगे और इसको यहाँ पे कर देंगे 70%। अभी भी नहीं हुआ, फिर इसको अंडू कर देंगे, कंट्रोल जेड, फिर इसको हम करेंगे 50%, फिर कंट्रोल, अभी भी नहीं हुआ, फिर इसको हम कर देंगे 40%। ऐसा एक एक करके R&D करने का। अब देखो 20 के अंदर आ गया, 19.9 है, फिर भी ये हो सकता है दिक्कत करे, इसको थोड़ा और कम कर दो इधर से। ठीक है, समझ में आया? तो ये था रिसाइज। रोटेट, रोटेट से क्या होगा, जैसे आपको यहाँ से रोटेट कर देना है, यहाँ से जितना पॉइंट चाहो उतना पॉइंट रोटेट कर दो। ठीक है, घुमा दो इसको एंगल वाइज। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हो, मैंने बताया, ये तो हो ही गया। आप यहाँ से पेंसिल देखो, पेंसिल बहुत मोटा हो गया है, यहाँ से डायरेक्ट पतला कर दो, एक ही स्टेप में पतला हो जाएगा। इरेजर, आप यहाँ से डायरेक्ट इरेजर भी यूज कर सकते हो, अगर छोटा मोटा इरेज करना है। हाँ, इरेजर बड़ा करना है तो कंट्रोल दबाने का और प्लस दबाने, कंट्रोल दबा के रखने का और यहाँ से प्लस दबाने का। ठीक है, अगर मान ली वाला प्लस नहीं है तो कैसे करोगे, कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे इक्वल टू वाला बताएगा यहाँ पे। हाँ, ये वाला छोटा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट माइनस या कंट्रोल माइनस। ठीक है, कंट्रोल प्लस से बड़ा होगा, कंट्रोल शिफ्ट से, कंट्रोल माइनस से छोटा। ये देखो प्लस माइनस दिख रहा है, दिख रहा है नहीं? और इधर वाला यूज करना है तो शिफ्ट के साथ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से क्या है, ये देखो यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है, क्या है, पिक कलर। अब जैसे मैं चाहता हूँ ए वाला कलर यूज करना, ये गुलाबी कलर यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, ये कलर यूज करना चाहता हूँ अपने इसमें, तो कहाँ से मिलेगा कलर, यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ पे कलर को पिक कर देगा। देखो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, यहाँ वाले टूल से पिक कलर पे, जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया पिक कलर, देखो यहाँ पे कलर आ गया। अब मैं ए वाले कलर पे पिक, ए वाला कलर करूंगा तो ए वाला कलर आ गया। जो कलर पे जाओ क्लिक करोगे वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं चाहता हूँ ये वाला ब्लू वाला लेना कलर, कैसे करोगे, यहाँ पे पिक कलर पे क्लिक करने का और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अरे भाई आजा, पिक कलर पे करेंगे तो यहाँ आ गया, यहाँ पे जूम कर लेंगे थोड़ा और यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे, ये देखो ये कलर आ गया, देखो यहाँ पे, समझ में आया? तो ये था तुम्हारा क्या, कलर चेंज हो जाएगा। अब इस कलर का क्या यूज करना है, जो करना है इसको करो, यहाँ पे लिखो पढ़ो, लिख जो भी करना है, कहीं इमेज में डालना है, फोटो बैकग्राउंड में डालना है, व्हाट। ठीक है, ऐसे यहाँ से अपन ने पिक किया ना उसको कलर को। अब जैसे मेरे को इसी से मिलता जुलता कलर चाहिए, अब यहाँ से कहाँ से बनाएंगे कलर, लाइट है डार्क है जो भी है, मैच तो करेगा नहीं। यहाँ ये फोटोशॉप में भी ऑप्शन रहता है ना, यहाँ पे से पिक कलर पे क्लिक करने का और यहाँ पे इस पे टिक कर दो, जो कलर पिक करोगे कलर आ जाएगा यहाँ पे। ये आपका ब्रश अभी भी बड़ा है, इसको छोटा कर दो। ठीक है, ये आपका ये भी पेंसिल भी बड़ी है, रबर इरेजर भी बड़ा है, कंट्रोल से दबा के छोटा कर दो इसको। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आ रहा है? ये वाला आपको कुछ लिखना है, यहाँ पे लिख सकते हो, कितना 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 पॉइंट बड़ा या छोटा चाहिए, यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। सब पता है ना पहले से, तो बोल्ड करना, इटैलिक, अंडरलाइन, फोन का स्टाइल चेंज पता है ना, सब चीजें यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ब्रश टूल यहाँ पे अलग अलग ब्रश स्टाइल दिया हुआ है, जैसा ब्रश चाहिए वैसा यहाँ से ब्रश ले लो। ठीक है, और वो जो नीचे दिया है कंट्रोल करके, कंट्रोल दबा के स्क्रॉल करोगे तो जूम होता है, जूम इन जूम आउट कंट्रोल दबा के कर सकते हो। कंट्रोल का बटन दबाने का, माउस से स्क्रॉल का बटन ऊपर नीचे करने का, एक वो नीचे करोगे तो छोटा होगा, ऊपर करोगे तो बड़ा होगा, जूम इन जूम आउट। यहाँ से भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे दिख रहा है 25%, यहाँ से भी डायरेक्ट आप यहाँ पे प्लस माइनस करोगे तो यहाँ से जूम इन जूम आउट हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे स्क्रॉल बार के ऊपर, दिख रहा है कि नहीं, है ना? यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ से देखो क्या कर सकते हो, यहाँ से भी मैग्नीफायर यूज कर सकते हो, जितना बड़ा क्लिक करते जाओगे उतना फैलते बड़ा होते जाएगा, दिख रहा है? जितनी जितनी बार क्लिक करते जाओगे उतना बड़ा होते जाएगा मैग्नीफायर, ठीक है कि नहीं? जूम करके देखना है तो मैग्नीफायर यूज कर सकते हैं यहाँ से।
ठीक है, ये अलग अलग शेप दिया हुआ, जैसा आपको शेप चाहिए, जरूरत पड़ेगा आप वैसा यूज कर सकते हैं। ठीक है, आउटलाइन, आउटलाइन क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, जैसे अपन कोई चीज सेलेक्ट करते हैं तो उसके पीछे क्या आता है, आउटलाइन आ जाता है। दिख रहा है, कहते दिख रहा है कैसा आउटलाइन चाहिए, डार्क लाइट सॉलिड, दिख रहा है कि नहीं इधर। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, देख रहा है इधर, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसा आउटलाइन चाहिए आप यहाँ से उसको डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, नो आउटलाइन, कोई आउटलाइन नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर कलर फिल कर दोगे तब पता चलेगा आउटलाइन का बेनिफिट क्या है, नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिख रहा है। ओके, अब यहाँ से ब्रश को या किसी फाइल के ब्रश को या किसी शेप को कितना मोटा पतला वो आउटलाइन देना है, यहाँ से आप डिसाइड कर लेने का। ठीक है, समझा। ठीक है, समझ में आया था ना। ठीक है, बाकी यहाँ से कलर हो गया। आप जैसे कोई कलर को हमको लाइट या डार्क करना, जैसे यही कलर है और लाइट चाहिए और कलर डला है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ, मान लो किसी अक्षर से किसी अक्षर को फोन को मैच करना है ना। अब इसको मैच करना है तो यहाँ पे और लाइट चाहिए, तो यहाँ से एडिट में जाओ और जितना लाइट और लाइट करना है यहाँ से लाइट कर लो, डार्क करना है यहाँ से डार्क कर लो। दिख रहा है कि नहीं, जितना लाइट डार्क जितना करना है आप यहाँ से मैच करके कर सकते हो। समझ में आया। ओके, एक 3D पेंट होता है वो अलग होता है, उसके बाद में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका, व्यू में जाके कुछ नहीं है, जूम कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो, 100% नॉर्मल। रूलर, रूलर मतलब आप इसे कितना पॉइंट, कितना पिक्सल में या सेंटीमीटर इंच में कितना चाहिए, यहाँ से उसको अब किसी चीज को बड़ा या छोटा बना सकते हो। जैसे मैंने रूलर डाल दिया, अब मुझे कोई ऑब्जेक्ट है जो मुझे कितना चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, जितना सेंटीमीटर चाहिए आप यहाँ से उसको सिलेक्शन देके कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ऐसे। क्यों नहीं हो रहा भाई। ठीक है, चलो यहाँ से देखते हैं फिर से एक बार, ये समझ में आ गया ना। ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन क्या होता है, यहाँ से आप मतलब आपको ग्रिड लाइन बीच बीच में आ जाएंगे आप। ठीक है, जैसे ग्राफ जैसा, ग्राफ पेपर जैसा। फुल स्क्रीन, यहाँ से फुल स्क्रीन देख सकते हो, स्केप करो बाहर आ जाएगा। स्टेटस बार है जो नीचे की लाइनिंग है, दिख रहा है, ये देखो स्टेटस बार होता है, इसको नीचे दिख रहा है कि नहीं, नीचे लाइन आ जा रहा है यहाँ पे। इसको अगर यहाँ से अनटिक कर दोगे तो हट जाएगा, टिक रहेगा तो आएगा। ठीक, बस ये हो गया आपका पेंट खत्म लगभग। ठीक है, ओके, पेंट हो गया। एक बार देख लेंगे, अभी नोटपैड सीखेंगे 10 ही मिनट के बाद नोटपैड चालू होने वाला